ओम शांति। ब्राह्मण जीवन की शान स्वमान। स्वमान ब्राह्मण जीवन में उन्नति करने के लिए बहुत मददगार बनता है। इसलिए बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे सदा स्वमानधारी बनकर रहो। स्वमान में रहना अर्थात स्वयं ही स्वयं को मान देना। इसके लिए हमें स्वमान में स्थित होने की विधि को जानना बहुत जरूरी है। स्वमान के टाइटल लिखने से, याद करने से हमें थोड़ा सा लाभ जरूर होता है, लेकिन जब हम स्वमान में स्थित होते हैं, उसका स्वरूप बनते हैं, तो बहुत हमें लाभ होता है। तो विधि बड़ी सरल है। बाबा मुरली में विभिन्न प्रकार के स्वमान के टाइटल हमें देते हैं। उसमें से एक या दो टाइटल हमें सिलेक्ट करना है जो हमें खुशी दिलाता है या जो हमें ईश्वरीय नशे का अनुभव कराता है। ऐसा टाइटल सेलेक्ट करना है और एकांत में बैठकर उस पर गहराई से मनन चिंतन करना है। मान लीजिए आपने टाइटल लिया है, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं। तो पहले सोचे विश्व कल्याणकारी आत्मा के संकल्प कैसे होंगे? विश्व के कल्याण के निमित्त होंगे। उनके बोल कैसे होंगे? सबको सुख देने वाले बोल होंगे। उनके कर्म कैसे होंगे? बहुत प्रेरणा प्रदान करने वाले श्रेष्ठ कर्म होंगे। तो ऐसा गहराई से मनन चिंतन उस पर करना है। बाद में ये सिंहासन हो गया, विश्व कल्याणकारी ये सिंहासन हो गया, तो मैं आत्मा विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं। अर्थात सिंहासन पर आप जब बैठ जाते हैं तो आपका सोचना, बदलना, व्यवहार सब कुछ बदल जाता है। तो बाबा हमें इस सिंहासन पर बिठाते हैं और माया हमें उस सिंहासन से नीचे उतारने का प्रयास करती है। तो ये सिंहासन जबरदस्त प्राप्तियां कराने वाला सिंहासन है। इसलिए माया कितना भी अपोजिशन करें, हमें इस सिंहासन को छोड़ना नहीं है। तो स्वमान हमें बाप समान बनाने में मदद करता है। तो स्वमान में स्थित रहने से जबरदस्त 10 लाभ होते हैं, जिससे हमारा जीवन ऊंच बनता जाता है। पहला लाभ है स्वमान में स्थित रहना, अर्थात स्वराज अधिकारी स्थिति अनुभव करना। जब आत्मा ऊंची शान में रहता है तो मन और बुद्धि रूपी कर्मचारी आत्मा को सैल्यूट मारते हैं और आत्मा के नियंत्रण में और अनुशासन में रहते हैं।
जिससे स्वराज अधिकारी स्थिति हमारी निखरती जाती है। बाबा कहते हैं जो संगम युग में स्वयं के राजे बनते हैं अर्थात स्वराज अधिकारी बनते हैं, वही भविष्य में सतयुग त्रेता युग में राजे महाराजे बनते हैं। ये पहला लाभ। दूसरा लाभ, स्वमान में स्थित रहना अर्थात स्वचिंतन में सदा मगन रहना। तो जब स्वमान में रहते हैं तो स्वयं पर पूरा ध्यान रहता है, ईश्वरीय नशे की अनुभूति होती रहती है। उसके कारण हमारे मन में श्रेष्ठ चिंतन चलता है और पर चिंतन और व्यर्थ चिंतन समाप्त होने लगता है। इसलिए श्रेष्ठ चिंतन का आनंद हमें ब्राह्मण जीवन में अनुभव होता जाता है। इसलिए सदा स्वमान के सिंहासन पर डटे रहें। तीसरा लाभ है स्वमान में स्थित रहना अर्थात बाबा ने जो हमें खजाने दिए हैं उन खजानों को बालक समझकर यूज करना, क्योंकि ये खजाने जितना हम स्वयं के लिए औरों की सेवा के लिए प्रयोग में लाते हैं उतना ये खजाने बढ़ते जाते हैं। इसलिए समान में रहने से इन खजानों की हमें स्मृति रहती है और स्मृति रहने से उसको हम यूज करते हैं, सफल करते हैं, जिसके कारण वो खजाने वृद्धि को पाते रहते हैं। चौथा लाभ है स्वमान में स्थित रहना अर्थात आत्म अन्वेषण करना। हर एक आत्मा में असीम शक्तियों का भंडार छिपा हुआ है। असीम शक्तियां सुषुप्त रूप में होती हैं। उन शक्तियों को जगाने का काम केवल स्वमान करता है। तो जब हम स्वमान में स्थित रहते हैं तो सोई हुई शक्तियां जागृत होने लगती हैं और हमारा व्यक्तित्व का विकास होने लगता है। इसका ज्वलंत उदाहरण है हमारी दादियां यज्ञ के शुरू में छोटी बच्चियों के रूप में बाबा के पास आई थी। बाबा ने क्या किया, उनका जो अनेक जन्मों का गिरा हुआ स्वमान था उस स्वमान को बाबा ने ऊंचा उठाया और जैसे ऊंचा उठाया उन्हों की शक्तियां जागृत होने लगी और आज हम देख रहे हैं हमारी दादियां विश्व में क्रांति ला रही हैं। बड़े बड़े गुरुओं को भी चैलेंज करती हैं। तो ये शक्तियां कहां से आई? स्वमान के द्वारा वो जागृत हुई। और पांचवा लाभ है स्वमान में स्थित रहना अर्थात सदा माया दुश्मन से सेफ रहना। जब हम ऊंची शान में रहते हैं तो ये माया के जो छोटे प्रलोभन हैं वो हमें अपने तरफ आकर्षित नहीं करते हैं। हम बेगमपुर के बादशाह की तरह माया की दुनिया में विचरण करते रहते हैं। तो स्वमान आत्मा का कवच का काम करता है। दुश्मन के वार से सदा हमें सेफ रखता है। इसलिए दुश्मन के राज में रहकर हमें बहुत चौकन्ना रहना है, क्योंकि दुश्मन कभी भी हमें धोखा दे सकता है। इसलिए
ईश्वरीय नशे का कवच पहनकर ही हमें युद्ध के मैदान में जाना है। जो बड़े लोग होते हैं वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर ही बाहर जाते हैं। तो इनसे हम भी बाबा के बड़े ते बड़े बाप के बच्चे हैं, तो हमें भी माया प्रूफ ड्रेस, सम्मान में स्थित रहकर ईश्वरीय नशे का ड्रेस पहनकर ही हमें सेवा क्षेत्र पर जाना है। तो हम सदा दुश्मन से सेफ रहेंगे। छठवां लाभ है सम्मान में स्थित रहना, अर्थात आत्मविश्लेषण करना। जब हम एकांत में बैठकर आत्मा को झांक कर देखते हैं तो आत्मा पर जो छोटे दाग हैं, आत्मा में जो छोटी छोटी कमी कमजोरियां खामियां होती हैं, वो हमें स्पष्ट नजर आती हैं। और जब हमें वो कमियां महसूस होती हैं तो उनको निकालने का हम पूरा प्रयास करते रहते हैं। जैसे डॉक्टर बीमारियों को बताता है ये तुम्हारी बीमारी है, तो पेशेंट उस बीमारी से जब तक मुक्ति नहीं पाता है तब तक चैन का सांस नहीं लेता है। तो ऐसे हमें अपनी कमियों को, खामियों को निकालना है, वरना ये कमियां कई वर्षों तक हमारे साथ में चलती हैं और वो हमारी उन्नति में बाधा डालती हैं। एक बात सदा याद रखें, कमी हमें कमाई करने नहीं देती है। अगर हमारी स्वयं की कमी होगी तो वो पुरुषार्थ में बाधा डालेगी। दूसरों की कमी देखेंगे तो हमारे मन में व्यर्थ चिंतन चलता रहेगा। इसलिए हमें कमी से छुटकारा पाना है। सातवां लाभ है सम्मान में स्थित रहना, अर्थात सबसे मूल्यवान खजाना है समय का खजाना। इस मूल्यवान खजाने को सफल करते जाना। जितने भी खजाने बाबा हमें देते हैं उन सब से मूल्यवान खजाना है समय का खजाना। कैसे हैं? क्योंकि समय का खजाना ये अन्य खजानों को पाने का आधार है, पैसीस है। तो जितना हम समय को सफल करते जाते हैं, अन्य खजानों से स्वयं को माला माल करते जाते हैं। इसलिए एक एक पल को हमें सफल करते जाना है। मेरा पल सफल हो रहा है या नहीं, कैसे पता चलेगा? सफल, अच्छा फल प्राप्त करना, अच्छी कमाई करना, उसको कहेंगे समय मेरा सफल होता जा रहा है। हर एक सेकंड संगम युग का कहता है भगवान के साथ सेखेन करो। भगवान के बुद्धि रूपी हाथ में अपना बुद्धि रूपी हाथ देकर सेखेन करते चलो, अर्थात बाबा से कनेक्शन जोड़कर चलते रहो। तो सम्मान में स्थित रहने से ये स्मृति रहती है कि ये समय अपने भाग्य के निर्माण करने का समय है। उस स्मृति के कारण समय का हम सदुपयोग करते जाते हैं। बाबा ने एक बार कहा था, जो मोटी बुद्धि वाले होते हैं वो अपने मूल्यवान समय को साधारण रीति से बिताते हैं,
और जो महीन बुद्धि वाले होते हैं वो एक एक पल को सफल करते हैं और अपने भाग्य का सितारा चमकाते रहते हैं। आठवां लाभ है सोमान में स्थित रहना, अर्थात रॉयल संस्कारों को धारण करना। संगम युग में हम जितने रॉयल संस्कार धारण करना चाहे कर सकते हैं, क्योंकि अपने संस्कारों के आधार पर ही भविष्य में हमें ऐसे रॉयल परिवार में जन्म मिलता है। तो जब हम ऊंचे सम्मान में रहते हैं, हमारे मन में ऐसे ऊंचे संकल्प चलते हैं, वाचा में ऐसे ऊंचे बोल चलते हैं और हमारे कर्म भी ऊंचे होते हैं, जिससे संस्कार भी हमारे रॉयल बनते जाते हैं। तो संगम युग में ये केवल चांस है। बाबा हमेशा नारायणी नशे में रहते थे, इसलिए नंबर 1 नारायण बनते हैं। वो रॉयल्टी बाबा के जीवन में, बाबा के संस्कार में झलकती थी। तो इसलिए हमें भी सदा ऐसे ऊंचे सम्मान में रहना है, ऐसी ऊंची शान में रहना है। कोई मान दे न दे, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। भगवान ने मुझे मान दिया, भगवान ने इतने ऊंचे ऊंचे टाइटल मुझे दिए, ये मेरे लिए बहुत शान की बात है। लेकिन कभी कभी हमारे मन में संकल्प आता है, इतने ऊंचे टाइटल बाबा देते हैं, ये कोई हम बच्चों की महिमा तो नहीं करते हैं। लेकिन इस संसार में एक बाबा ही है जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को जानते हैं और हमारा सदा कल्याण करना चाहते हैं। इसलिए हमें ये टाइटल बाबा देते हैं। तो टाइटल रूपी टाई हमें पहनकर ही सेवा के क्षेत्र में जाना है। दुनिया में जो बड़े लोग होते हैं वो टाई पहनकर जाते हैं, टाई पहनते ही चेहरा बदल जाता है, एकदम अपने शान में वो अनुभव करते हैं। तो इससे सम्मान का जो टाइटल है, वो टाइटल रूपी टाई हमें पहनकर ही सेवा क्षेत्र में जाना है। तो हमें भी ऊंची शान, अभिमान अनुभव होता जाएगा। शुद्ध नशा, शुद्ध अभिमान बढ़ता जाएगा और अशुद्ध अहंकार मिटता जाएगा। और 9वां लाभ है सम्मान में स्थित रहना, अर्थात सदा सबकी विशेषताएं देखना। जब हम सम्मान में स्थित होते हैं, हमारी दृष्टि निर्दोष दृष्टि रहती है, किसी का दोष हमें नजर नहीं आता है, क्योंकि हम अपने ऊंची शान में रहते हैं। तो उनकी ही ऊंचाई अर्थात विशेषता हमें नजर आती है, क्योंकि विशेष आत्माएं वो कहलाती हैं जो हमेशा सबकी विशेषताएं देखते हैं। इस संसार में ऐसी एक भी आत्मा नहीं है जिसमें विशेषता कोई नहीं है, सब में विशेषताएं हैं। केवल हमारी दृष्टि ऐसी गुणग्राही हो, विशेषताओं को ग्रहण करने वाली हो। तो सम्मान में स्थित होने से हमेशा हमारी दृष्टि निर्दोष रहती है और सबकी विशेषताएं हमें नजर आती रहती है। बाबा हमेशा
बाबा को अभ्यास नहीं करना पड़ता है, लेकिन हमेशा अपनी ऊंची शान में रहते हैं कि मैं सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, परमात्मा हूं। तो सबकी विशेषताएं बच्चों की देखते हैं और उसी अनुसार हमें पालना देते हैं और हमें आगे बढ़ाते हैं। 10वां लाभ है समान में रहना, अर्थात स्व पिता से कनेक्ट होकर रहना। इसको दूसरे शब्दों में ऐसा कह सकते हैं, समान का हाथ हमें परमात्मा का साथ दिलाता है। समान में स्थित होते ही मन बुद्धि ईश्वरीय नशे में झूमने लगती है और हल्की फुल्की अनुभव करने लगती है और ऊपर स्वतः ही जाने लगती है और बाबा के पास हमें बिठा देती है। और चित्त की वृत्तियां हमारी शांत और शीतल रहती है, जिसके कारण योगाभ्यास में बहुत गहन और सुंदर अनुभव हमें स्वतः ही होते हैं। अगर हम समान में स्थित नहीं रहते हैं तो हमारी मन और बुद्धि इसी दुनिया में भटकती रहती है, मटकती रहती हैं। लेकिन ईश्वरीय नशे में स्थित होते ही एकदम इस दुनिया से ऊपर चले जाते हैं। इसलिए कहते हैं, जितना ईश्वरीय नशे में चूर, उतना इस दुनिया से दूर अपनी अलौकिक दुनिया में, सूक्ष्म वतन और निराकारी दुनिया में हम स्वयं को अनुभव करते जाते हैं। आप देखेंगे जिस दिन आप समान का बहुत अच्छा अनुभव करते जाते हैं, उस दिन आपका योग बहुत नेचुरल होता है। बिना मेहनत बाबा से कनेक्शन जुटा रहता है और कनेक्शन जुटते ही शक्तियों का कलेक्शन होना शुरू होता है, शक्तियों का स्टॉक बढ़ता जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं, समान हमें बाप समान बनाता है। क्योंकि बाबा के पास जाकर बाबा से कनेक्शन जोड़कर रखते हैं तो बाबा की शक्तियां, बाबा के खजाने, बाबा की विशेषताएं आत्मा में आने लगती हैं और हम बाप समान बनते जाते हैं। इसलिए समान के महत्व को हमें समझना है, क्योंकि 63 जन्मों से हम माया के जेल में, माया के गुलाम बनकर रहें। उसके कारण आत्मा में हीन भावना कूट कूट कर भरी पड़ी हैं। वो हमें ऊपर आने ही नहीं देती हैं। वो हमें उन्नति करने में बहुत बाधा डालती हैं। तो हमें वो द्वापर और कलयुग के पार्ट को नहीं देखना है, सतयुग और त्रेता युग के पार्ट को देखना है। इसमें हम राजे महाराजे, रानी महारानियां बनने जा रहे हैं। उसको देखने से ऑटोमेटिक हम अपनी ऊंची शान में, समान में स्थित रहते जाएंगे। हमें इस बात में ब्रह्मा बाबा को सामने रखना है। बाबा को शुरू दिन से नारायणी नशा रहता था। मैं नंबर 1 नारायण बनने जा रहा हूं। मैं सारे संसार की जो प्रजा है, उस प्रजा का मैं पिता हूं। तो वो नारायणी नशा रहने से हमेशा बाबा अपने संपूर्णता के लक्ष्य की ओर बहुत तेजी से प्रोग्रेस करते रहें और संपूर्णता के लक्ष्य तक सहज रीति से पहुंच गए। ये ईश्वरीय नशे का चमत्कार हमें अनुभव करना है। इसलिए
नशे को कभी भी गुम या कम नहीं होने देना है, क्योंकि समान ही आत्मा की जान है और आत्मा की शान है। अगर शरीर में आत्मा नहीं होती है तो हम उसको मुर्दा कहते हैं। तो इससे आत्मा में अगर समान नहीं है, ईश्वरीय नशे की अनुभूति नहीं है, तो वो बेजान कहलाती हैं। तो समान ये आत्मा की जान है और आत्मा की शान है। इस महत्व को हमें रियलाइज करना है और इस ज्ञान मार्ग में तेजी से आगे बढ़ते जाना है। तो समान के बिना हम उन्नति के और आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इस बात को साधारण कभी भी नहीं समझें। स्व माना मैं आत्मा हूं, मान माना मैं महान आत्मा हूं, तो ये दोनों बातें साथ साथ हो, स्व और मान, तो उसको कहेंगे स्वमान में स्थित रहना। तो इस अभ्यास में हम चंद घड़ियों के लिए स्थित हो जाएंगे। सभी अपनी मस्ती में मस्त होकर समान के सिंहासन पर बैठकर मैं आत्मा राजा समान के सिंहासन पर बैठकर मन बुद्धि स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण और अनुशासन करके स्वराज अधिकारी स्थिति की अनुभूति कर रहा हूं। ऐसा सभी अनुभव करेंगे। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी भ्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और